नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में अभी ये प्राइवेट जॉब में है और आगे जॉब में कितनी चेंजेस आ सकती हैं, जॉब सिक्योरिटी को लेके इनके क्वेश्चंस हैं। और व्यापार करना कैसा रहेगा वो भी जानना है। अपने बेटे को लेके चिंता में है वो भी जानना है, किसी ने कह दिया वो कुछ भी नहीं करेगा। और इनकी बेटी के मैरिज को लेके भी इनको क्वेश्चन है कि क्या मैं कर पाऊंगा। और सबसे अहम क्वेश्चन, परिवार से बहुत दूर रहते, बहुत दूर रह के ये जॉब करते तो उनके पास जाने के क्या चांसेस हैं। व्यापार में कितनी परसेंट श्योरिटी है कि ये व्यापार में आगे बढ़ पाएंगे और आगे इनका जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं। स्वास्थ्य को लेके भी इनका क्वेश्चंस है, किसी ने इनको कह दिया कि आपको बहुत बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की परेशानी होगी, उस बातों में कितनी परसेंट सत्यता है। ये रात में सो नहीं पाते हैं, इनको इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं कि आप पैरालिसिस हो जाओगे, आपकी ये हो जाएगी, ये दुर्घटना वो घटना, मतलब दुनिया के हर एक कष्ट इनके ऊपर ही आ गए, ये समझ लो आप। इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कह दिया है। तो बाकी इस बातों पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत से लोगों को ये बातें कही जाती हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ा खुश कर देता हूं कि आपके हथेली पर ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है। पूरे एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको कह रहा हूं, तो किसी प्रकार का चिंता ना करें। वीडियो को एनर्जी से देखें और वीडियो को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें कि क्या बातें, कौन सी बातें कहां पर ध्यान रखनी और क्या समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी, फिर इनकी नेगेटिविटी, तीसरे इनके जो बहुत से क्वेश्चन है ना उसका उत्तर, चौथा इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। तो जब भी मैंने इनकी हथेली पहली बार देखी ना, मुझे दो बहुत यूनिक योग नजर आए। एक तो आपकी भाग्य रेखा आगे बहुत सक्रिय है, दूसरे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, और तीसरे सबसे अहम बात है कि आपकी सूर्य पर्वत पर एक से ज्यादा स्टार साइन है। ऐसे व्यक्ति बहुत मान सम्मान अपने जिंदगी पर कमाते हैं, साथ ही साथ पैसा भी। तो चीज़ों को दिखाया जाएगा और हर एक चीज़ को समझाया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों पर चलते हैं, जहां पर से मैं सारे स्टार और जो भी इनके यूनिक इंडिकेशन है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, यहां पर से इनकी पिक मैं दिखाऊंगा। एक देखो फेट लाइन जो कि बड़ी ज़बरदस्त है आपके हथेली पर, ये वाला कलर चेंज करो। ज़बरदस्त इनकी फेट लाइन इनके हथेली पर है, ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन। और ये फेट लाइन आपकी कंटिन्यू जिंदगी के लास्ट तक सी गई है, एकदम लास्ट तक सी गई है। तो भाग्य का आपको पूर्णतः साथ मिलेगा। एक विदेशी धरती से या घर से दूर रहने के ही योग थे आपके हथेली पर। फिर देखिए, एक स्टार यहां पर से आपका बना है और एक स्टार यहां पर से बना है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और आपकी दो दो सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद, ये भी कोई नॉर्मल इंडिकेशंस नहीं होते हैं। और यहां से भी कुछ आपकी देखो एक सूर्य रेखा का ब्रांच है जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। और यहां से भी देखो एक सूर्य रेखा के ब्रांच है जो कि यहां के मिली है। और स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके हथेली पर, यहां पर से भी देखो एक बुद्ध रेखा का ब्रांच है, दो दो ब्रांच इवन। एक ब्रांच यहां पर भी, हालांकि इतना ब्रांच रहना ठीक नहीं है, ये हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी या फिर हो सकता है मेजर भी हो, अगर राहु लाइन आपके हथेली पर हुआ तो इसको दर्शाती है। बाकी इसको पॉजिटिव में काउंट नहीं करूंगा, ये तो नेगेटिविटी से आ रही है, ये पॉजिटिव में जरूर आएगी। और बाकी बुद्ध पे खाई लाइन से तो इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत तेज तर्राक होते हैं। ये तीन चीज़ें हो गई। और फिर देखिए इनकी जीवन रेखा, जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। कुछ राहु लाइन है जो एजेस को मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाली तकरीबन यहाँ पर से कुछ आपकी ज़िंदगी में थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी होगी। और किस संदर्भ में, आपने पारिवारिक संबंध में, मतलब बचपन से ही आप पारिवारिक समस्याओं को देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत लेट से आपको कोई भी अचीवमेंट की प्राप्ति होती है। एक स्ट्रांग राहु लाइन आपके, ये एज अगर मैं देखूँ तो 30 ईयर्स के अराउंड एक स्ट्रांग राहु लाइन, एक 36 के अराउंड स्ट्रांग राहु लाइन, एक 42 के अराउंड बहुत ही स्ट्रांग राहु लाइन, एक 48 के अराउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग राहु लाइन आपके हथेली पर ज़रूर मौजूद थी। 48 मान के चलो, 48 49 में एकदम बेहतरीन राहु लाइन का कट था, एकदम बेहतरीन। इस केस में आपको समस्याएं आती ही हैं, समझने का प्रयास करिएगा।
ये वाली आपकी 30 ईयर्स में, 36 ईयर में, 42 में, 48, 49 ईयर्स में यहाँ पर से प्रॉब्लम थी। लेकिन इस चीज़ में क्या हुआ ना, ये सब तो परेशान की होगी पार्टिकुलरली इस एज में, लेकिन कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन थी तो परेशानी हुई होगी, फिर कहीं ना कहीं से पैसे आए होंगे, लेकिन विपरीत परिस्थिति ज़िंदगी पर ज़रूर बनी होगी, कोई ना कोई अड़चन आके ही आपको कामयाबी ज़रूर मिलती होगी। और फिर 36 में प्रॉब्लम था, 48 वाली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इस समय इनको स्वास्थ्य की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। आप सरवाइव कर गए होंगे क्योंकि आपकी एक प्रगति के योग भी थे। 48, 49 में स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनको हुई थी जो कि मैंने इनको बताया था, लेकिन ये सरवाइव कर गए होंगे। और आगे इनके देखो 50 ईयर्स में प्रगति के योग, एक बड़े प्रगति के योग आपके 54, 55 ईयर्स के राउंड हैं। ये 55 ईयर्स में बड़ी प्रगति के योग है, आगे भी प्रगति के योग बने हुए 57 में, और 59 में भी एक बड़े प्रगति का योग है। फिर देखो आप 72 ईयर्स में बड़े प्रगति के योग है, जीवन रेखा स्पष्ट है। तो मेरे समझ से तो कोई परेशानी वाली ज्यादा बात है नहीं, जीवन रेखा को मैंने स्पष्ट क्लियर कर दिया आपको, ज्यादा चिंता मत करो। उसने जो भी कहा पता नहीं किस तर्क के आधार पर उसने कहा, हो सकता है आपको उससे ठगना हो, ये हो सकता है कि आपको ठगने के लिए ये बातें कही गई हों, लेकिन इतना कटु वचन बोलना भी बहुत अनुचित है। अगर कोई व्यक्ति आपको इस चीज़ को लेकर डराता है कि आपके स्वास्थ्य में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो लॉजिकल बात आपको नहीं लग रही है, मतलब आपको हर तरह का कष्ट आपको बता दिया जाए उस व्यक्ति के द्वारा, तो समझो उसको कुछ भी नहीं आता। आपके फ्रस्ट्रेशंस को, आप अपने फ्रस्ट्रेशंस को वो आप पर निकाल रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है वो। तो इस बात में जरा से भी सत्यता मुझे आपके अतली के माध्यम से नहीं लग रही है। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं बनी हुई है। आगे आप पैसे कमाते रहोगे, जो कि मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी चलते इनके नेगेटिविटी की तरफ। तो नेगेटिविटी जरूर से आपके अतले पर, थोड़े इंट्रोवर्ट वाई नेचर है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होगा। आपके कॉमन फ्रेंड्स जो होते हैं, जो वही आपके ज़िंदगी पर रह जाते हैं आपके साथ, और आप ज़्यादा फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते, काम से काम रखते हैं। और एक नेगेटिविटी आपकी माइंड रेखा पर जरूर सी है, ये वाली देखो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की प्रॉब्लम है, यहाँ से भी कोई अनबैलेंस्ड माइंड रेखा सी बनी हुई है। तो इस केस में क्या होता है ना, इसके फल को भी आगे चल के बताया जाएगा, या अभी क्लियर कर दूं। तो इस केस में क्या होता है, एक तो पारिवारिक लफड़े, धोखाधड़ी मिलना, शत्रु बहुत बनते हैं आपके, लेकिन आपकी मंगल बहुत अच्छी है तो शत्रु विजय के योग भी थे। भाग्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा अच्छी है तो शत्रु बनते हैं, लेकिन वो विजय भी आप उस पर जरूर से प्राप्त कर लेते हैं। बट ये जो 2-3 लाइंस आपके तले पर मौजूद है ना, एक तो आपकी ये माइंड रेखा की ब्रांच है, यहाँ से भी माइंड रेखा टूटी टूटी सी है, लेकिन एक यहाँ पर से एक ब्रांच हल्की सी निकली, यहाँ पर से, ये देखो क्लियर देखो, यहाँ पर से एक माइंड रेखा का ब्रांच आया आपके तले पर, और यहाँ पर से एक हल्की सी लाइन बन के यहाँ से हल्की क्लियर हुई। लेकिन फिर भी पार्टिकुलरली इस एज में, ये तकरीबन आपके ज़िंदगी के 22 वर्ष से लेकर 26वें वर्ष तक में प्रॉब्लम्स रही होंगी मानसिक दबाव को लेकर। उसके बाद से माइंड रेखा अच्छी थी, ये नेगेटिव चीज़ था आपके तले पर। यहाँ से भी एक सीमियन लाइन्स का फॉर्मेशन जो कि सीधा जुपिटर पर है, कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइन्स के साथ। इस केस में सगे संबंधी से अड़चने सी आती हैं, और ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा परेशान करता है। हालांकि इसका उपाय आप करें, क्योंकि जितने बड़ी ये लाइन्स है ना, ये लाइफ टाइम आपको परेशान कर सकती है शत्रु बनने के संदर्भ में। इसको विजय प्राप्त करने का एक और आखिरी उपाय है, आप बृहस्पतिवार का व्रत करें, कथा करें, और उनकी पूजा नित्य दिन करें, और बड़े ही प्रेम भाव से करें, ना कि काम निकालने के भाव से। आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी, ये कन्फर्म है। तो ये वाली एक नेगेटिविटी थी आपकी, बाकी तो वैसा कुछ मैं आपके तले पर नहीं देख रहा हूँ। हाँ, बुद्ध फिंगर छोटी थी, यहाँ पर से थोड़े से अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, थोड़े नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर होते तो कमज़ोर मत रहो, कमज़ोरी से कुछ भी नहीं होता, हिम्मत से किसी भी चीज़ को काम लेना चाहिए। और ये, और तो कुछ वैसी कुछ नेगेटिविटी हमें नहीं है। कुछ राहु लाइन थी तो वो समय जा चुका है, तो उसको नेगेटिविटी में ही काउंट करेंगे, लेकिन इसके उपाय करने की भी अब आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका समय जा चुका है। तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव थे। अभी इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत से माता पिता का क्वेश्चन हो सकता है कि अपनी बच्ची की शादी को लेके बड़े चिंतित हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो देखो, इस बात को लेके प्रयास करना मत छोड़ो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चिंता करना छोड़ दो। क्योंकि जब भी उनकी जन्म हुई और जब भी वो थोड़ी बड़ी हुई, जब भी वो और थोड़ी बड़ी हुई, 14 साल 18 साल, तो उनका भाग्य खुद भी एक्टिवेट हो जाता है, और सब अपने भाग्य से आते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप उनके लिए क्या करोगे, क्या कर पाओगे, आपके बस में कुछ भी नहीं है। सब अपने भाग्य से आए, कहीं ना कहीं अपने भाग्य से उनको तरक्की मिल जाती है। अगर उनके भाग्य में शादी हुआ तो आप
लाख कोशिश कर लो वो शादी होगी, नहीं हुआ लाख कोशिश कर लो वो शादी नहीं होगी। तो बिना उनको देखे नहीं बता पाऊंगा, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। उनके भाग्य से वो आई हैं और आपके अतली के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, इस हिसाब से आपका कोई काम रुकेगा नहीं, तो वो भी आपका एक काम है तो वो भी नहीं रुकेगा। और बेटा बिगड़ जाएगा किसी ने कह दिया, तो देखो ये किसी ने कह दिया तो वहीं निकाल दो ना बात को। हालांकि आपके बेटे का मैं हथेली नहीं देख रहा हूं तो चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे कैसे कह सकता है। तो कह भी सकता है, बहुत से तर्क के आधार पर चीज़ें कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन मैं जब तक उधर नहीं देखूंगा, उस एक्सपेक्ट पर नहीं विचार करूंगा या उनकी हथेली को मैं नहीं देखूंगा, तभी तक बता पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तीसरा, जॉब करूं या व्यापार। देखो नौकरी के भी बहुत ही शानदार योग है और सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट आपके तले पर, टैलेंटेड तो है ही, और व्यापार के योग से आपके तले पर जरूर से बन रही है। तो दोनों ही केस में योग बहुत अच्छे, तो नौकरी को नहीं छोड़ना है, नौकरी को भी लेकर चलना है। साथ साथ अगर आप व्यापार कर पाओ तो आप ज़रूर करो। और किसी ने कह दिया मेरे स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानी आएगी, देखो स्वास्थ्य में परेशानी तो एक तो राहु लाइन की वजह से आती है, एक डिस्टर्ब बुध रेखा की वजह से आती है। तो दोनों ही केस में राहु लाइन नहीं है और इतनी डिस्टर्ब आपकी बुध रेखा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, फिर भी अपना केयर करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि आपके पहले के समय में आपको चोट लगती है, लेकिन उसका गूंज जो रहता है ना वो आपकी ज़िंदगी में बहुत दिन तक आपको परेशान करता है। अपना केयर करना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर आपकी देखो तो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन का ब्रांच है, तो पता नहीं किस तर्क के आधार पर किसी लोग ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बातें आपको कही, मुझे तो उनकी तर्क में ज़रा से भी सत्यता नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं रोज़ का वीडियो करता हूँ और बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारे पास हैं और बहुत ही सम्मान करने वाले लोग हमारे पास हैं। जो बातें कहता हूँ कहीं ना कहीं अस्पष्टता के साथ कहने का कोशिश करता हूँ, और मैं बहुत बड़े बड़े लोग के हाथ पर भी भाग्य रेखा के जीवन के लास्ट में ब्रांच देखता हूँ, ज़िंदगी अच्छी जाती है उनकी। तो पता नहीं किस तर्क के आधार पर ये बातें कही गई हैं, हमारे समझ से दोनों ही बातों में कोई दम नहीं है, बेसलेस बातें जो आपको कही गई है, इसलिए उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी आपको अंदर अंदर खाते जाएगी, आप काम करने के लायक नहीं भी रहोगे, आप काम करने के लायक रहोगे तभी भी काम नहीं कर पाओगे, इससे आप काम करने के लायक एकदम से नहीं बन पाओगे। कहने का सेंस ये है कि अगर आप फालतू की बातें दूसरे को समझा दो या पहना दो तो वो व्यक्ति उस बात को सोचते रहता है। इन्होंने कहा मुझे 6 महीने तक रात में नींद नहीं आ रही, तभी मैंने आपकी एक वीडियोस देखी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी। ये इन्होंने कहा, पर्सनली मैंने नहीं कहा। तभी मैंने आपसे संपर्क करा और करके मुझे काफ़ी सुकून फील हुआ जो आपने मुझे बात बताई। तो देखो मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। नेगेटिविटी से कभी भी पॉजिटिविटी आपकी ख़त्म नहीं होती है और आप परेशान होते हो और आप मति भ्रम होते हो और आप काम करने के पीछे अग्रसर नहीं रहते हो, साथ साथ अपनी ज़िंदगी को स्वतः बर्बाद करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए फालतू की बातें मत सुनिए, फालतू व्यक्ति के पास मत जाइए। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने आपको उत्तर किया। अभी आगे की ज़िंदगी के विषय में चीज़ों को बताया जाएगा स्पष्ट रूप से, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखे, सीखे और समझे। तो मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए। इसमें थंब की स्थिति को दिखाने हैं तो मैंने इस पिक को लाया आपके समक्ष। तो ये देखिए इनके थंब, तो बाकी थंब तो आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत शानदार आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति क्या गजब की आपकी है, हल्की सी कमज़ोर है, दिल से कभी कभार कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति तो बहुत ज़्यादा है। 2 लाइन्स थंब पर, तो व्यक्ति जो भी रहते हैं अपनी ज़िंदगी पर अपने दम पर रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, इंसान को बहुत कुछ करना है। यहाँ से एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, इस केस में कुछ डिज़ायर्स के अच्छे लाइन्स भी हैं। तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, पहले अपने ज़िंदगी को सेट करना है, फिर बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। ये आपकी एक इनर मानसिकता, अच्छी सैलरी आपकी होगी क्योंकि आपके अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहती है। एक मैनेजेबल पद पर आप जा सकते हैं, एक मैनेजमेंट पद पे आप जा सकते हैं, किसी कंपनी को आप मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके तले मुझे बता रही है, आपके अंदर बहुत से लोग काम कर सकते हैं और आपके काम करने के रवैये से आपके कंपनी का ऑनर आपसे ज़रूर खुश हो सकता है। तो ज़बरदस्त आपका थंब है। अभी इनके फिंगर का एनालिसिस शुरू करूंगा मैं, ये वाले पिक में क्लियर है। तो ये देखिए फिंगर पर, तो फिंगर पर चीज़ों का स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा। पहले देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में तो किसी प्रकार की कमी नहीं। फिंगर पे खाई लाइन्स है तो दिल के बहुत अच्छे हैं, झूठ फूस तो ऐसे लोग बोलते नहीं हैं और हमेशा ही झूठ फूस से दूर रहते हैं। ज़बरदस्त लाइन्स इस केस में, इंसान बहुत ही अच्छे होते दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना आपकी बनी नहीं रहती, ये एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन्स है, तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी भावनाओं को सबके समक्ष नहीं रखते, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। थोड़ा सा ना शेयर किया करो अच्छे व्यक्ति के पास, नहीं तो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशानी आपको ही आएगी, हमें नहीं।
ये थोड़ा शेयर करने की आवश्यकता है आपको। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती। सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो कैलकुलेटिव में। बुध फिंगर हल्की छोटी, तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी होती है, लेकिन 28-30 के बाद चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक हो जाती हैं। बुध फिंगर हल्की टिंड कर रही है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी समझ में भी आ रही हैं हमें, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सैटर्न फिंगर लंबा है, हिम्मती है, मेहनती है। और दूसरा सब फिंगर में स्ट्रेंथ है, तो लॉजिकल पर्सन भी है आप, तो लॉजिक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। अभी पाम के शेप को देखूंगा, स्क्वायर शेप का पाम है। तो व्यक्ति बड़े महात्माकांक्षी, बड़े मेहनती होते हैं, जिंदगी पर तरक्की को जरूर से पा लेते हैं मध्यम एज के बाद। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों की प्राप्ति आपको हो गई 65%। जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है आपकी। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त आपकी, और गद्देदार क्या मस्त है, एकदम राजयोग कारक हथेली। मतलब इंसान को के पास अगर कुछ रहे भी ना, फिर भी ये लोग अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल रूप से बिता लेते हैं। अभी चलते हैं इनके बृहस्पति की तरफ। बहुत सी बातें बताएं लेके, बाकी ये देखो बृहस्पति में बहुत प्रॉब्लम, अपनी कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाने में बहुत ज़्यादा परेशानी। इंसान को हमेशा ये फील होता है कि मैं जो एक्सपेक्ट करता था या जो मैं डिजर्व करता था वो कामयाबी हमें नहीं मिली। और कुछ लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है, ये थोड़े आपके पारिवारिक अनबन को या रिलेशन में टेंशन को इंडिकेट से करते हैं। यहाँ से भी देखो शत्रु बहुत होंगे आपके, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसके लिए बृहस्पति का कथा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ज़िंदगी से आज भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इसकी एक और आखिरी वजह आपके बृहस्पति ही बन रही है। इसके रिगार्डिंग आप उपाय ज़रूर से करें। फिर देखिए इनके हथेली पर कुछ लाइन्स है जो कि आपके पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है। बाकी परोपकार के बहुत ही अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, दान दक्षिणा करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवन। फिर देखिए यहाँ पर से आपके स्क्वायर सा बना हुआ है। इस केस में क्या होता है ना कि इंसान को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है, जिंदगी बड़ी सुकून से बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी कुछ आपके लाइन्स बने हुए हैं जो कि आपके तरक्की को दर्शा रहे हैं, बृहस्पति के पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति में समस्याएं जरूर थी, बाकी मैंने उपाय दिए थे, इसको जरूर करना। और ये कुछ आपके ट्रायंगल्स जरूर आपके माइंड रेखा पर मौजूद है, मुझे दिख गया तो मैंने दिखा दिया। इस केस में इंसान की नेगेटिविटी को ये जरूर से दूर करती है, जरूर से। यहाँ से भी एक आपके स्क्वायर सा बन रहा है, ये भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है आपकी जिंदगी में कामयाबी के संदर्भ में। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं, जबरदस्त मेहनती व्यक्ति आप, जबरदस्त। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, स्ट्रांग फेट लाइन इवन 2-2 ब्रांचेस के साथ आपकी भाग्य रेखा है। ये बहुत खुशखबरी है, ये बहुत खुशखबरी है। एक घर से दूर का आपको तरक्की मिल सकता है। आपका एक प्रश्न था कि क्या मैं अपने घर पे रह पाऊंगा साथ में परिवार के साथ, तो वो आपकी मानसिकता है, मैंने आपको बता दिया इसके रिगार्डिंग, तो आप वो करो, बहुत ही आराम से रह पाओगे। और एक ब्रांच आपके सैटर्न पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के व्यापार मल्टीपल रूप से आपका हो सकता है, और इसका एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी पर हो चुका है। यहाँ से भी एक देखो भाग्य रेखा है, फिलहाल तो इसमें भी समय है, इसका एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी के 58 ईयर से ज़रूर हो जाएगा, जो कि आपको ज़्यादा फल आपकी ज़िंदगी पर मिलने लगेगा। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, तो देखो मेरे समझ से भाग्य रेखा के रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिविटी को दूर भगाइए, पॉजिटिविटी को रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कौन क्या बोलता है जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, दिमाग से तो बहुत तेज तरह के आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अद्भुत आपके तली पर, बड़ी अद्भुत सूर्य रेखा, और सूर्य पर बनने वाले कुछ बेहतरीन इंडिकेशन। एक तो सूर्य रेखा पर देख लो आप, स्ट्रांग सूर्य रेखा एक से ज़्यादा आपके तली पर। इस केस में इंसान को कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आपकी बृहस्पति इतनी डैमेज थी और अपनी ज़िंदगी पर आप आगे बढ़ पाएँ, यहाँ तक पहुँच पाएँ, तो सूर्य रेखा की वजह से सूर्य की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। एक स्टार आपके देखो, तो स्टार का मतलब क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाना। कोई भी काम को आप करेंगे तो बहुत ही बारीकी से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक स्टार हो गया, और यहाँ से देखो एक से ज़्यादा स्टार, मतलब दोनों ही केस में इस दोनों ही प्रबल है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ये आपकी 50वें वर्ष के बाद एक्टिवेट थे, एक पहले भी आपकी एक्टिवेट थी, तकरीबन आपके 45 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी में एक्टिवेशन था। तो 45 ईयर्स के बाद आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर से बनी होगी आपकी ज़िंदगी पर। कुछ ब्रांचेस यहाँ जा रहे हैं, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, नेम फेम को पाने वाले, और कोशिश यही रहती है कि अच्छा काम करो, नेम फेम कमाओ। तो सूर्य पे बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस आपके बन रहे हैं। यहाँ से भी देखो एक सूर्य रेखा का ब्रांच है ये वाली, ये भी देखो एक ब्रांच है सूर्य रेखा का, ये भी है। तो प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से आप बना पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांच आपके तली पड़े, सारे, ये देखो कंप्लीटली।
यहाँ पर से कुछ लाइन्स है तो ये एक नॉमिनल से कुछ इमोशनल के लाइन्स है जो कि आपकी भाग्य रेखा से जुड़ी थोड़ी बड़ी सी हो गई है। तो प्रारंभिक समय में काफ़ी इमोशनली अटैच्ड आप होंगे किसी ना किसी से, या फिर आपको कोई बहुत इमोशनल धक्का लगा होगा आपके ज़िंदगी के 16 ईयर्स के एज में, 16 से 17 ईयर्स के एज में। इसका मतलब ये होता है। और ये सारे बुध रेखा के ब्रांचेस है, इसको मैं क्लियर करूंगा आगे। सूर्य अच्छा है तो नेम फेम की तरफ जाने वाले व्यक्ति और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति और नेम फेम कमाने वाले भी व्यक्ति हैं। बुद्ध में थोड़ी प्रॉब्लम्स अंदर से घबरा सकते हैं आप, लेकिन पॉजिटिविटी आपके तली पर बन रही है। इस केस में इंसान तेज तर्राक होते हैं, लेकिन घबराहट की एक समस्या इन बिल्ड है, वो आप में ज़रूर से होगी। सन मरकरी ठीक ठाक है, बुद्धि विवेक से काम करने वाले हैं, लेकिन कभी कभार पैनिक बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बस सूर्य की आराधना करें आप, सूर्य को जल दें और कोशिश करें शांत रहने का। अभी देखो मंगल तो स्ट्रांग, दोनों मंगल, इंसान पराक्रमी। अगर आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई और आपने इस चीज़ को झेला, तो अपनी एक तो मंगल रेखा आपकी स्पष्ट थी, दूसरी आपकी मंगल आपके तली पर अति उत्तम अवस्था में बैठी थी। इस दोनों ही केस में इंसान बीमारी को झेल लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर उससे रिकवर जल्दी ही कर जाते हैं। ये मंगल अद्भुत है, प्रॉपर्टी बना पाओगे, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट से धन लाभ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करो बेनिफिट है, और कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य करो तो बेनिफिट है। शुक्र बढ़िया है, पानी से जुड़ा हुआ कार्य करो तो बेनिफिट है, गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करो तो बेनिफिट है, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य करो तो बेनिफिट है, रियल एस्टेट का कार्य करो तो बेनिफिट है, अगर आप प्लॉटिंग का काम करेंगे तो भी बेनिफिट है, अगर आप जमीन में इन्वेस्ट करेंगे तो सोने के समान आपको फल मिलेगा, एक ही बात है। तो ये सारा काम आप जरूर से कर सकते हैं अपनी जिंदगी पर। मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर बाय द वे हो भी जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बहुत ही आराम से। मंगल बहुत शानदार आपकी। चंद्रमा भी बहुत अच्छी है। कुछ डिप्रेशन के योग तो थे, काफ़ी डिप्रेशन में आप रहे होंगे, जो कि आपके तले में बता रही है, और ये मुझे अभी भी हल्का हल्का सा दिख रहा है। तो देखो, इसका एक और आखिरी उपाय मेडिटेशन का सहारा लो और कोशिश करो कम थिंक करने का, ज़्यादा थिंक करने का कोशिश मत करो। और बहुत ज़्यादा यात्रा के लाइन्स है, बहुत ज़्यादा यात्राएं तो बहुत की अपनी ज़िंदगी पर आपने, बहुत ज़्यादा यात्राएं आपकी हुई है। कुछ फॉरेन यात्राओं की तरफ भी परिचय करा रही हैं, या घर से बहुत दूर का यात्रा की तरफ भी परिचय करा रही है। ये देखो कंप्लीटली चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। इसका उपाय जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन का सहारा लो, ज़्यादा थिंक मत करो, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बाकी यात्राएं बहुत स्पष्ट आपके तली पर है चंद्रमा से। केतु पर्वत पे एक स्ट्रांग फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, आयु दीर्घायु सी बता रही है आपके तली पर, ये देखो कंप्लीटली। और फेट लाइन तो क्या ही बोलूं, मस्त आपकी फेट लाइन, जबरदस्त फेट लाइन आपके तली पर है, ये देखो। बचपन से अच्छे घर में आपका जन्म हुआ होगा, कुछ सपोर्ट करने वाले लाइन्स भी हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं। यहाँ पर से भी देखो कहीं ना कहीं आपने पैसे तो कमाए अपनी ज़िंदगी पर, लेकिन चूंकि खर्च के पैमाने बहुत ज़्यादा थे तो बचा पाना मुश्किल हुआ होगा। यहाँ पर थोड़ी धूमिल हो गई आपकी ज़िंदगी, आपके 28 वर्ष से चेंज हुई होगी। यहाँ पर से दोहरी फेट लाइन का साथ तक कुछ प्रोफेशन आपने चेंज किया होगा अपना। 28 वर्ष के बाद ज़िंदगी अच्छी चली है, 36 वर्ष के बाद भी ज़िंदगी ठीक थी, 40वें वर्ष के बाद आपको भाग्य का साथ मिला प्रॉपर्टी बनाने के लिए 45 ईयर्स के बाद। और ये देखो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन ज़िंदगी के लास्ट तक से मौजूद है। ये तकरीबन 42वें वर्ष के बाद डेवलप था, लेकिन चलते चलते टाल मटोल करते करते 45 के बाद से बनते हैं। और स्ट्रांग फेट लाइन ज़िंदगी के लास्ट तक अभी आपकी 54 वर्ष की देखो फेट लाइन का साथ है, और तकरीबन 58वें वर्ष से बहुत ही स्ट्रांग साथ है। तो भाग्य के रिगार्डिंग ज़्यादा मगजमारी नहीं है। प्रॉपर्टी के योग अच्छे 50वें वर्ष के बाद एक से बन रहे हैं प्रॉपर्टी के योग, और यहाँ से सूर्य रेखा एक वीनुमा आकृति बनाई हुई है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बना पाई, ये भाग्य रेखा में थोड़ी फॉल्ट है। बाकी अभी का ये मतलब बनता है नहीं। यहाँ पर से भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, कुछ ट्रायंगल है, ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। बाकी आपके स्ट्रांग फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक चल रही है, तो भाग्य का साथ तो इस केस में ज़रूर से मिलता है। थोड़ी एक डिस्टर्ब शुक्र बलय थी आपके तले पर, ये देखो ये थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र बलय थी। इंसान का प्रारंभिक समय में मूड स्विंग होता है या पारिवारिक समस्याएं लगी रहती है ज़िंदगी पर। 32-33 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी को मैं दिखाऊँ ना, तो स्ट्रांग एक ये वाली देखो, ये एक स्ट्रांग ये बन रहा है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। तो सारों का फल आपके 50वें वर्ष के बाद मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहो आप। यहाँ से भी एक सा बना हुआ है, और यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा है, तो सिस्टम स्ट्रांग आपको फल मिलेगा, चिंता मत करो। यहाँ से भी एक बना हुआ था, ये तो आपने बनाया होगा। आगे भी प्रॉपर्टी बनाने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, तो नेगेटिविटी को दूर भगाइए। भाग्य रेखा आपकी अच्छी 28 वर्ष के बाद अच्छा चेंज आपकी ज़िंदगी पर दिखा होगा। तो ये था अहम भाग्य रेखा के विषय में कुछ बातें। जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है आपकी, बड़ी स्पष्ट है। आयु दीर्घायु है, बचपन से दबाव आपने झेला है काफ़ी। विपरीत परिस्थिति आपकी ज़िंदगी पर बचपन से ही बनी है, थोड़ा मैं क्लियर करूँ इसको। या तो एक तो बचपन में कुछ दबाव रही होंगे आपकी ज़िंदगी पर,
10 साल की आयु के बाद। उसके बाद भी विपरीत परिस्थिति बननी खत्म नहीं हुई, यहाँ एक युवा आकृति थी, ये भी टेंशन था। 22 में 23 में तक भी बहुत टेंशन हुआ होगा, फिर कुछ कुछ हल्की हल्की जिंदगी लाइन पे आई होगी। आपकी 25वें वर्ष थे, फिर चीज़ें चली, फिर आप देखो तो आपकी ये 25वें वर्ष में एक प्रगति के योग ये बने थे। 31वें वर्ष में दिक्कतें आ गई, 36वें वर्ष में दिक्कतें आ गई, 42वें में आ गई और 48वें में आ गई, लेकिन प्रगति के योग बने हुए थे। जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक से घिचा रही होगी, ये समझ लो आप। लेकिन आपकी जो अभी एज चल रही है 54-55 में, यहां से एक बड़ी प्रगति के योग आपके तले पर ये वाली, तो ये वाली एज आपको तरक्की दे सकती है 54-55 में और ये तकरीबन आपके 60वें साल की है, ये भी तरक्की देगी। ये देखो, ये 58 ईयर्स की मान लो आप, ये वाली है 58 ईयर्स में भी तरक्की है, 62 में भी है, तकरीबन आपके 75वें साल में भी है। उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा मस्त स्पष्ट है, तो कोई टेंशन नहीं, अभी से आपकी जिंदगी अच्छी है, बस अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। तो ये जीवन रेखा और इसके भाग्य रेखा के विषय में था। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पारिवारिक स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा लाइंस आपके तले पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये तो टेंशन आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर रहा होगा। बाकी लग्जरी की बहुत अच्छी लाइंस है, तो लग्जरी का शुक्र, तो ये लग्जरी का सुख तो आपको ये दे ही देती है। बाकी मनी मैनेजमेंट के भी अच्छे लाइन है, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के भी आपके लाइन्स है और शुक्र प्रधान है, तो कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य आप जरूर कर सकते हैं। बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स आपके तले पर ज़रूर से बने हुए, ये देखो कुछ स्क्वायर हैं, तो ये आपको लग्जरी के सुख को दर्शाते हैं, जो कि आपको नीड है, आपको चाहिए भी। और शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, कुछ मोटे लाइन्स भी हैं, तो मनी मैनेजमेंट में अच्छे कैपेबल हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोटे लाइंस हैं तो कहीं ना कहीं खर्च के पैमाने ज़्यादा बने रहते हैं। यहाँ पर से कुछ एक ट्रायंगल्स हैं जो कि आपके लग्जरी के सुख के साथ है, इसका भी आपको फल मिलेगा लग्जरी लाइफ के सुख हेतु। तो शुक्र बहुत ज़बरदस्त आपका है और मंगल बहुत पराक्रमी है, ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर होती है तो इसको रिकवर भी कर लेते हैं, लेकिन लापरवाही आपको नहीं करना है। कुछ टेंशन के लाइन थे, तो चिंता स्वभाव आपका नेचर है, ये तो मैं देख पाऊँ, चिंता वाला आपका नेचर है। बाकी कुछ स्क्वायर्स यहाँ पर से एक देख लो, यहाँ पर से कंप्लीटली थे, यहाँ पर से भी एक थे, तो कुछ स्क्वायर्स आपके तले पर जरूर से बने हुए हैं, इसका आपको फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। मंगल अच्छा ओवर प्राकृत में, यहाँ से एक ट्रायंगल भी मुझे दिख रहा है, इसका भी फल मिलेगा आपको, जरूर से मिलेगा। मंगल रेखा स्पष्ट है, आयु दीर्घायु है, ऐसी जैसी भी हथेली होती है ना, इससे लोग ज़्यादा बचते हैं, लेकिन आयु को लेकर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करता, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ये जीवन रेखा के विषय में था। माइंड रेखा में बहुत ज़्यादा दबाव आपकी 26वें साल तक था, उसके बाद तो माइंड रेखा अच्छी थी, अभी के भी माइंड रेखा आपकी अच्छी है। कोई भी निर्णय को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ले, बचपन से इमोशनल धक्का आपको लगा होगा, इमोशनल दबाव में आप रहें, उसके बाद तो हॉटलाइन भी ठीक है, धीरे धीरे आदत सी पड़ गई, इमोशनल तो आप हैं ही। कुछ आपके ट्रायंगल्स बड़े बड़े बने थे जो कि आपको आज तक सर्वाइव कर पा रही, नहीं तो सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है इस केस में। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, ये लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा दी भी होगी। तकरीबन आपकी ज़िंदगी के 35वें वर्ष तक बहुत बड़ी बड़ी घटना आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से घटी होगी, लेकिन कुछ आपके ट्रायंगल्स बने थे जो कि आपको कहीं ना कहीं संभाल रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी घटना आपकी ज़िंदगी पर आपने देखा है। ये लाइंस का मतलब ये होता है पारिवारिक संदर्भ में, ये भी देखो कितनी टूटी फूटी सी लाइंस थी। मतलब ऐसी लोगों की ज़िंदगी 32वें साल तक बहुत परेशानी बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी ठीक है, बहुत हद तक बैलेंस कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को झेल पा रहे होंगे, अभी की तो ठीक है, बस अपने ऊपर पेशेंस रखना है, कोशिश करना है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखें। तो माइंड रेखा लाइन अभी ठीक है आपकी, कुछ ट्रायंगल्स तो मैंने बता ही डाला, और कुछ बुद्ध रेखा बन रही है, तो व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कुछ टूटी टूटी से भी है, तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, केयर करिए अपना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बाकी बुद्ध रेखा आपकी बन सिद्ध तो जरूर रही है, इस केस में व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन जरूर से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ से भी कुछ निकल रही है, चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार भी, फूड का, खाने से जुड़ा हुआ कार्य, पानी से जुड़ा हुआ कार्य, लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य में आपको सफलता मिलने के काफी अच्छे आसार आपके तली मुझे बता रही है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।